मालूम कीजिए प्रोबेबिलिटी दो दफ़ा डबल रोल करने की 6 पहलू वाली डाइस की, 6 पहलू वाली डाइस जिन पे नंबर हैं 1 से 6 तक। तो यूँ समझें कि 2 डाइस हैं, उन्हें हम रोल कर रहे हैं, तो दोनों पर 1 आए या दोनों पर 3 आए या दोनों पर जो ऊपर की तरफ जो नंबर आए वो दोनों पर एक जैसा हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमने मालूम करना है। उससे पहले हम अपना जो वर्क स्पेस है उसकी बात करते हैं। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहली डाइस की, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 नताइज हो सकते हैं पहली डाइस पर। इसी तरह जो दूसरी डाइस है उसके भी मुमकिन जो है 6 नताइज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में से कोई एक हिस्सा जो है दोनों डाइस पे ऊपर की तरफ हो सकता है। तो पहली डाइस पर 1 और दूसरी पर 1 हो सकता है, ठीक, ये इसका एक नतीजा है, ये एक आउटकम है। इसी तरह जो है ये देखें कि दोनों डाइस के जो ऊपर की तरफ है वो दोनों पर 1 हो सकता है, क्योंकि दोनों डाइस पर कोई ना कोई हिस्सा होगा, तो दोनों पर अगर 1 1 हो तो ये इसका एक नतीजा होता है। इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पर पहली जो है वो डाइस पे 1 होगा और दूसरी पे 2 3 4 5 6, इस तरह ये जो है मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि ये 11 12 ना लगे। तो 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5 और 1 और 6, ये इस तरह इसके 6 नताइज हो सकते हैं। इसी तरह पहली डाइस पे 2 हो सकता है सब नतीजों में, और फिर जो है दूसरी डाइस पे 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है, ठीक। इसी तरह हम ये जो हैं ये रिपीट करते रहेंगे। तो ये 1 जो है वो दूसरी डाइस पे जो है वो आएगा, 2 आएगा दूसरी डाइस पर, 3 जो है वो दूसरी डाइस पर आ सकता है, 4 5 और 6, ये 6 नताइज जो हैं ये दूसरी डाइस के जो हैं वो आएंगे। इसी तरह अब पहली डाइस के 3 यहाँ पर 3 आएगा पहली डाइस पर, और यहाँ पर 4 आएगा पहली डाइस पर, 4 4 और 4, ठीक। इसी तरह यहाँ पर पहली डाइस पे 5 आएगा, 5 5 5 और 5, ठीक। इसी तरह आखिर में जो है पहली डाइस पे 6 आएगा, 6 6 6 6 और 6, ये गलती से 6 5 5 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर जो है मैं इसे एक टेबल बना देता हूँ, एक ग्रिड बनाता हूँ इसकी। तो ये लाइनें डालता हूँ इस पर। तो हम एक ग्रिड बनाता हूँ, तो इसको यहाँ पर मैं चंद और लाइनें डालता हूँ, इसको जो है ये आगे भी जाएगा। तो इस ग्रिड को जो है मैं मुकम्मल करता हूँ। तो ये देखें कि ये टेबल जो बन गया है, इसमें हमारे पास 6 जो है नताइज पहली डाइस पर और 6 जो है दूसरी डाइस पर आ सकते हैं। तो कुल ये 36 नताइज हैं, क्योंकि पहली और दूसरी दोनों डाइस पर 6 6 नताइज हैं, तो 6 ज़रब 6 जो है वो 36 हो जाता है। इस तरह कुल जो है हमारे पास 36 नताइज आते हैं, क्योंकि पहली और दूसरी दोनों डाइस पर 6 6 नताइज हैं, तो इसलिए 6 ज़रब 6 36 नताइज कुल बनते हैं, ठीक। तो इसमें से कितने नताइज हैं जो हमारे मायार पर पूरा उतरते हैं, यानी डबल रोलिंग डबल्स, जो हमें ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है उसकी, कि जब रोल करें और दोनों पे एक ही हिस्सा आए, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये गलती से 5 और 7 लिखा गया है, ये 6 और 6 है। तो ये हमारे पास जो है कुल 6 नताइज आते हैं, जिसमें हम जो है दोनों में एक जैसे हिस्से आएँ, और ये हमारा जो है कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग डाइस मिलकर जो है एक नतीजा अखज़ कर रही हैं। तो अब हम जो है प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं रोलिंग डबल्स। तो
दो डाइस को हम रोल करते हैं और दोनों पर एक हिस्सा आता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कुल नताइज जो हैं हमारे पास 36 हैं और 6 नताइज ऐसे हैं जिनमें हमारे पास डबल हिस्से आ रहे हैं, दोनों डाइस पर एक ही हिस्सा आ रहा है। तो 6 ऐसे नताइज हैं जो हमारे मायार पर पूरा उतरते हैं, ठीक। और कुल जो हैं वो 36 मुमकिना नताइज हैं। तो ये कुल जो हैं पॉसिबल आउटकम्स हैं या मुमकिना नताइज हैं जो कि वकूअ पज़ीर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 36 दोनों 6 से तकसीम हो रहे हैं, तो इससे हम और मुख्तसर कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 6 कम 6 और 6 छिके 36, तो ये बराबर हो जाता है 1/6 के, ठीक। तो हमारे पास 6 में से एक पॉसिबिलिटी या इम्कान है कि जब दोनों डाइस को रोल किया जाए तो दोनों पर एक ही हिस्सा ऊपर की जानिब आए, ठीक।